हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 10 केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो आगे क्या है भाई, तो अब जो है आगे का जो है आपका क्या हमें जो करना है ना एक्सरसाइज 1.4 तक, यानी कि अब टोटल एक्सरसाइज 1 का हम करेंगे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, हमने क्लास 9 में देखा था अति लघुत्तरीय क्वेश्चन नहीं था, बट आपके 10th में जो है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी है और साथ साथ आपका ये नहीं कि भाई अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और साथ साथ आपका ये बात कर लेते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न भी है। तो पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वैल्यू शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ओके, आंसर टाइप क्वेश्चन, और बात कर लेते हैं उसके पश्चात जो होता है हम। हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 10 केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 1.4 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब बात होती है आगे, तो आगे है क्या, आगे जो है अब हम क्या करने वाले एक्सरसाइज 1 टोटल का जितना अभी तक कर चुके हैं, ठीक है, उसका करेंगे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो इसमें जो होगा आपका पूरा 1 चैप्टर जो होगा जितना भी हमने पढ़ लिया अभी तक वो सब मिक्स रहेगा। और हाँ, ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, वो भी है, साथ साथ आपका ये जो बात कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न भी है, दोनों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। अब बात होती है क्या, हमने तो भाई अब आप बोल सकते हैं क्या यहाँ पे भागफल वाला क्यों प्रश्न आ रहा है, तो भाई आपका भागफल वाला आपको याद है हमने भाग देने की विधि से, मतलब कि हम जो थे यूक्लिड विभाजन आप जो है पलमिका को याद कीजिए, हम उसमें क्या करते थे, भाग दे के तभी तो लिखते थे ना भाई, उस पलमिका के अनुसार चलते थे, उसी के अनुसार इसको भी चलना। ये नहीं कि आप भाग दे के देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या, नहीं, हम उसी पे बैठाएंगे जो हम निकालते थे यूक्लिड विभाजन पलमिका में। क्या भाई, ये आपका कोई संख्या तो वो क्या होता था, बी क्यू प्लस आर होता था। ठीक है, ए जो होता था बी क्यू प्लस आर होता था। ए कोई आपकी संख्या थी, वो भी बात क्या कर लेते हैं, आपकी परिमेय कोई परिमेय और भी पूर्णांक में कोई संख्या थी, उसको बी से भाग देते, क्यू आता था और शेष जो आपका आर बचता था, उसी के रूप में हम इसको भी कर लेंगे। तो कहता है कि 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो ए बराबर क्या है आपका 278 है, और किस संख्या से विभाजित किया जाए, यानी कि आपको b जो है नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, b वाट। उसके पश्चात भागफल कहता है 12, यानी q इज इक्वल टू 12 एंड शेषफल कहता है 2, r इज इक्वल टू 2। तो गया भाई, a इज इक्वल टू 278 इज इक्वल टू b इंटू क्यू कितना है 12 प्लस r कितना है 2, इसको इस पार लाइए तो 2 7 8, यहाँ प्लस में है तो -2 इज इक्वल टू b इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 2 7 6 इज इक्वल टू b गुने 12, बी ही पूछ रहा था, 12 से काटिए, 12 कम 12 12 24 3 6 12 3 36, बी बराबर क्या हो गया 23 हो गया। तो वह संख्या क्या थी 23 थी। तो ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर क्या निकल गया भाई। अब बात कर लेते हैं, आप इसको ऐसे करके सॉल्यूशन करके भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने इसका यहाँ पे कर दिया और यहीं पे हल क्वेश्चन का करूँगा। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, क्या आपका आ गया भाई, आपका आंसर आ गया 23। ऐसे तो ये बहुत अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो आंसर भी लिखेंगे चलेगा, और मतलब कि आपके जो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन ले सकते हो। ओके, चलिएगा, अगर देता है तो आप इस प्रोसेस से बनाइएगा ताकि आपको फुल नंबर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2, जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 आता है तो भागफल क्या है, यानी ए बराबर क्या है 1365 1365, बी कितने हैं, किससे भाग दिया 43 से भाग दिया है, और कहता है शेष कितने आता है 32, आर इज इक्वल टू 32 हो गया। तो क्यों पूछ रहा है कि भागफल क्या होगा, वो इक्वल टू वाट। चलिए, ए 1365, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर जो होगा जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन बी से हल वक्त क्या होगा छोटा। ठीक है, जो भाजक से हल वक्त छोटा रहता है शेषफल। ओके, तो ए कितने हैं 1365 हो गया, इक्वल टू बी कितने 43 हो गया, क्यू आपको निकालना है प्लस आर कितने हैं 32 है, इसको इस पार लगी तो माइनस हो जाएगा, 1365 माइनस 32 हो गया, इक्वल टू 43 क्यू हो गया, माइनस कर लिए तो 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया 3, ये 13 हो गया, इक्वल टू 43 क्यू हो गया। अब काटिए,
43 से कितने बार में घटेगा? तो पहली बात तो देखिएगा चालती वाला बात कर ले तो यहाँ पे देखिएगा 43 से 1333। ओके, तो बात करते हो 3 से देखते हो 3 3 और चालती 12, ये कितना हो गया 4 और ये कट गया मतलब 3 31 बार में सीधा काट दीजिए 1 से ये 31 बार में। क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 31 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया क्यू इज इक्वल टू 31 हो गया। ठीक है, मैं बोल रही अगर आपका आता है आपके लघुत्तरीय प्रश्न में तो आप इस टाइप से ही हल कीजिएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा तो आंसर ऑप्शन खोज लीजिए क्या भाई 31 का ही मिल गया तो उसको टिक मार लीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भी खत्म होता है। आगे देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के कथन को लिखें। भाई यूक्लिड विभाजन पहली बात क्या होती थी? तो यूक्लिड विभाजन में हमने देखा था किसी संख्या कोई बड़े संख्या का हम आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो उसी कथन को आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लग गया तो ये एक सुपरिचित जो होता है चरण होता है जो किसी आपको समस्या को हल करने के लिए देता है। और हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में देखा था कि एक कोई संख्या था उसे 20 से भाग देने पर एक कोई जो था आपका बात करें तो क्या परिमेय संख्या वही पूर्णांक परिमेय संख्या था और उसे क्या कहते हैं उसे 20 से भाग दिया जा रहा था। जहाँ बात करते 20 से भाग दिया जा रहा था तो आपको शेष आल बचता था। ठीक है, आल जो होता था 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा, लेकिन हर वक्त 20 से छोटा होगा। जिससे भाग दिया तो उससे छोटा ही होगा ना, अगर उससे बड़ा होता तो हम फिर से भाग देते थे अगली संख्या से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका कथन लिख लीजिए इसी पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 तथा शेष 5 प्राप्त हो? पहली बात जिसमें वह कौन सी संख्या, एक कोई संख्या है, चलो कोई बात नहीं, वाट ये पूछ रहा है, जिसमें 87 से भाग देने पर b इज इक्वल टू 87 भाग देने पर क्या कहला भागफल 15 यानी कि q इज इक्वल टू 15 शेष फल 5 आल इज इक्वल टू 5 हो गया। यानी a इज इक्वल टू तो क्या होता है BQ प्लस आल होता है। a बराबर b कितने हो गया 87 हो गया गुणिया q कितना हो गया 15 हो गया जो आल कितना हो गया 5 हो गया 105 बाकी बचे 10 15 120 होता है 120 10 130 जोड़ 5 ये कितना हो गया 1310 हो गया। तो ए बराबर कितना हो गया 1310, ये था आपका आंसर। ओके, तो इसी के साथ आपका क्या होता है क्वेश्चन नंबर जो होता है 4 भी खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए, लेकिन आप अगर आपको मैं बार बोल रही हूँ अगर लॉन्ग में देता है तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस प्रकार से कहीं भी हल कीजिए और आंसर उसमें सिर्फ क्लिक कर दीजिए, मतलब कि आप मार्कशीट में ला दीजिए। ओके, चलिए ऑप्शन खोज के क्वेश्चन नंबर 5, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF किसका A और B का गुना LCM किसका A और B का बटे AB का मान रखें। भाई आपको पता है किसी दो संख्या लेते हैं उसका HCF जो होता है HCF इंटू LCM जो होता है वो क्या होता है, वो दोनों संख्या मान लीजिए कि दोनों संख्या गुणनफल A इंटू B है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको HCF LCM इंटू में दे दिया बटा A इंटू B भी कर दिया, इसको बटा मिलाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी आपका दोनों संख्या गुणनफल या फिर ऐसे भी देखिएगा HCF इंटू LCM क्या होता है दोनों संख्या गुणनफल, ये हो गया बटा ए भी आपको दे रखा दिया भी कट गया 1 हो गया यानी 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मान लिखने के लिए कह रहा था। ठीक है, बताइए कि 15/24 का दशमलव लघुशांत है या नहीं, यही बताना है ना। तो कोई बात नहीं भाई, कितना है 15/24 है। जब 15/24 की बात कर लेते हैं तो देखिए दोनों क्या भाई संख्या है, नहीं 15 और 24 तब दिख रहा है 3 से कट रहा है तो 3 25 15 3 8 24 ये कितना हो गया 5/8 हो गया। क्या वो भाज्य संख्या हो गया। अब देख लेते हैं क्या इसको क्यू को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए तो अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में तो 2 का क्यूब हो जाएगा। क्या दिख रहा है भाई q इज इक्वल टू 2m आ गया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। जैसे ही दिख गया क्यू तो यानी कि क्या कहला है इसका दशमलव प्रसार दशमलव शांत है या नहीं, तो शांत है, इसका आंसर हो गया। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कि 25/48 का दशमलव शांत है या अशांत आवृत्ति है, मतलब बार बार रिपीट होगा। तो बात क्या करते हैं 25/48 से 25/48 क्या दोनों भाज्य संख्या, हाँ बिल्कुल भाज्य संख्या क्योंकि इसी दोनों में देखना है। ठीक है, इस दोनों का ऐसे बोलेंगे तो 1 हो जाएगा और मैं इसको क्यू को अभाज्य गुण संख्या गुणनफल के रूप में लिखूँ तो क्या हो जाएगा 48 का अभाज्य गुणनफल 2 से 24 दूनी 48 2 से 12 दूनी 24 2 से 2 6 12 2 से 2 3 6 यानी 2^4 गुने 3 आ गया। आपको क्या दिख रहा है क्यू जो है 2^m इंटू 5^n के रूप में नहीं है, 2^m है लेकिन ये 3 अलग से संख्या आ गया इसलिए इसका दशमलव कहता है क्या बताइए कि इसका दशमलव शांत तो नहीं होगा बट क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है क्या परिमेय संख्या तो
दो ही हो सकता है, एक तो शांत हो सकता है या फिर अशांत होगा बट रिपीटिंग में होगा, आवर्ती होगा, तो इसका मतलब आवर्ती में चल जाएगा। तो अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, बताइए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिएगा एक बोला परिमेय, एक क्या बोला परिमेय संख्या, मान लीजिए 5 प्लस एक था अपरिमेय संख्या √3। आपने देखा है क्या भाई, हमने वो जो क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके 1.3 हाँ उसमें जो सॉल्व किए थे इसी टाइप के तो क्वेश्चन सॉल्व किए थे भाई, और इसको हमें सिद्ध करना था क्या अपरिमेय नहीं है। तो आपने कैसे देखा था भाई, जब यहाँ पे बात कर लेते आपने इस बात को तो देख ही लिया √3 एक परिमेय नहीं है। ओके, अगर मैं बात कर लेता ये वाला, अगर मान लीजिए कि परिमेय मान के चलता हूँ संभव है तो p/q के रूप में लिखता हूँ। अब इसको इस पार किया तो -5 ये आपका परिमेय होगा, लेकिन आपको पता है √3 क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने सिद्ध किया है बार बार। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब हमने माना ये जो मानना था गलत था, यानी कि ये क्या 5 प्लस √3 परिमेय संख्या जो एक अपरिमेय संख्या का योग जो होगा हल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो क्या पूछा, बताइए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। मैंने बताया था ना आपको क्या कहते हैं सिद्ध करने वक्त ये सब हमें इस बात से निष्कर्ष पे पहुंच रहे क्या, एक परिमेय संख्या देता है उसका योग करता है अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय ही आएगा, एक परिमेय है उसका घटाएगा अपरिमेय के साथ अपरिमेय आएगा। दो भिन्न भिन्न अपरिमेय लिए थे जैसे √3 - √2 अभी भी क्वेश्चन याद है ना, तो उसको घटाएगा तो वो भी एक अपरिमेय संख्या ही ला जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको निष्कर्ष पे पहुंचा और वही निष्कर्ष आपके इस लूप में आ गया आती लघुत्तम प्रश्न के रूप में। ठीक है, अगला देखिएगा, बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हमेशा नहीं होता। अभी हम देखिएगा क्या कहना चाहती हूँ मैं, √3 है इसको गुना √3 करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट √2 गुना √3 करेंगे तो √6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता दो अपरिमेय संख्या गुणनफल, दो समान अगर लगा देते हैं, समान लगा देते दो समान अपरिमेय संख्या गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये हो जाएगा नहीं, असत्य है कथन क्या है, असत्य है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कि 2 + √3 परिमेय है या अपरिमेय। क्या दिख रहा है, 2 परिमेय संख्या, √3 क्या है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्यों क्या होता है अपरिमेय संख्या ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन वाले क्या है, परिमेय संख्या 43/2 पर पावर 4 × 5 पावर n का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थान के बाद जाके रुकेगा। दशमलव को जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिख रहा है, 2 पावर m × 5 पावर n के रूप में है, बट क्या है m बड़ा है n से। अगर मुझे दशमलव के रूप में लिखना होता क्या है 43 2 पावर 4 × 5 पावर 3 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, तो क्या करते हैं यहाँ पे 5 पावर m बड़ा है ना, तो m - n से गुना करते ऊपर नीचे 5 पावर m - n से, यानी 43 × 5 पावर m - n, यानी कि ये हो गया 2 पावर 4 × 5 पावर 3 × 5 पावर m है 4 - 3, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 5 पावर 1 से गुना करते तो क्या हो जाता 43 × 5 पावर m - n बटे ये कितना हो जाता, तो देखिएगा 2 पावर 4 × 5 पावर 3 एक 4 हो गया, और इसको लिख सकते हैं क्या 5 × 10 पावर 4 तो कितने अंक के बाद आपका दशमलव बैठेगा, तो दशमलव के बाद कितने अंक तक चलेगा 4 अंक तक चलेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा, हमेशा के लिए लुक ही जाएगा। तो कितने अंक के बाद लुकेगा 4 अंक के बाद। ठीक है, अगला देखिएगा, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल बताइए। तो भाई लॉसा और मौसा गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्या गुणनफल, यानी कि क्या हो जाएगा 50 × 25 हो जाएगा, तो 25 × 5 = 125, इस पर लेकर 0 बैठा दो, सिंपल सी बात थी। अगला देखिएगा, परिमेय संख्या 4/75 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति ज्ञात करिए। तो भाई क्या है क्वेश्चन, क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है 4/75, तो 75 क्या अभाज्य संख्या देखेंगे HCF 1 आएगा, तो इसको लिखता हूँ किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 75 को। तो चलो भाई 75 को तोड़ता हूँ, 2 से तो नहीं कटेगा, उसका 3 अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, 3 से काटो तो 3 से 25 75 हो गया, 5 से 25 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 3 पावर 1 × 5 पावर इसका हो गया। क्यों क्या दिख रहा है 2 पावर m × 5 पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि अलग से एक संख्या 3 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, लुकेगा ही नहीं एंड, लेकिन आवर्ती रहेगा क्योंकि परिमेय संख्या है आवर्ती। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 13 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि भिन्न a/b, ठीक है, में b = 2 पावर m × 5 पावर n के रूप में हो, तब जो संख्या a/b जो थी उसका दशमलव प्रसार क्या हो। जैसे आपको दिख गया b क्या है भाई, a/b दे या p/q दे, जो भी दे, लेकिन हल क्या हो रहा है 2 पावर m × 5 पावर n के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा।
क्या होगा, शांत होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ बात साथ, देखिएगा शांत होगा, यहाँ पे भी लिख देती हूँ आंसर शांत। ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। परिमेय संख्या जो कि 73/2 इंटू 5/3 का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा। भाई यहाँ पे क्या है, 2/4 है, 5/3 है, किसका पावर ज़्यादा है, 2/4 का। भी जस्ट थोड़ा देर पहले देखे थे क्या भाई, 73 है, 2/4 है इंटू 5/3 है। अब हर संख्या क्योंकि 73 में नहीं 2 है नहीं 5 है, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, ये वाला ज़्यादा है तो यहाँ पे 5/m-n, m बड़ा है मतलब 4 - 3 इंटू यहाँ पे भी 4 - 3 हो जाएगा। यानी कि 73 इंटू 5/1 बटे 2/4 इंटू 5/3 गुने 5/1 हो गया। 73 गुने 5 बटा 2/4 इंटू 5/3 एक 4 हो गया। तो ये लिख सकते हैं क्या, 73 गुने 5 बटे 5 10/4 हो गया। तो कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, देखिएगा कैसे करते, 5 53 ले, बाकी बचा 7 36 मैं करके दिखा रही हूँ। ये 4 10/4 है तो 4 अंक बाद 1 2 3 फुला नहीं लगा 4, यानी कि इस प्रकार से करते हैं। तो कितने अंक बाद, जहाँ पे यहाँ 10 पावर जितना रहता है उतने अंक के बाद लगता है, यानी 4 अंक के बाद। तो कहने का मतलब दशमलव के बाद शुरू हुआ, 4 अंक के बाद क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्या बोला, दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा, तो 4 स्थान के बाद वो शांत हो जाएगा। अगला 127/200 का दशमलव परिसार ज्ञात करें। चलो किसका, 127/200 का, कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं 127/2 गुने 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा क्या भाई, यहाँ पे आपको 10 के टर्म ले जाना है, ठीक है। ये 10 का तो है क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें सीधा 2 है ना, 2 में 5 से गुना करेंगे 10 भूल जाए, तो इसमें भी 5 से गुना कर दो। तो 127 गुने 5 कितना होता है, 7 35 5, बाकी बचे 3 5 10 3 13 बाकी बचा 1, 5 1 5 1 6। तो ये कितना हो गया, 5 2 10 गुने 10 का स्क्वायर, यानी 635/10 का क्यूब। कितने अंक के बाद होगा, 0.635 3 अंक के बाद 0.635। कितना हो गया भाई, 0.635। और बात करें तो ऐसे नहीं समझे तो देखिएगा एक तरफ से और बना सकते हैं। ये हो गया 2 गुने, इसको लिख सकते हैं 10, इसको 100 कर लीजिए, 127/2 गुने, आपको पता है 100 का भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से 2 बचे 10, 2 से मतलब 50, 2 से 25, 2 से 5 से 25, यानी 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। 127/2 का क्यूब हो गया क्योंकि पावर 1 है, एंड ये 5/2 हो गया इंटू में। फिर देखिएगा m बड़ा है किससे, n से, तो क्या हो जाएगा 5/m-n, m कितने हैं 3 - 2, इसमें भी इंटू कर दीजिए, 5 में से 3 5/3 - 2, 127 गुने 5 बटे फिर से वही कहानी 2/3 गुने 5/2 गुने 5/3 में से 2 गया 1 हो गया, यानी 127 गुने 5 बटे 2/3 इंटू 5/2 1 3 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 127 गुने 5 बटे 10/3 हो गया। 127 गुने 5 आपको 635 है, उसमें 3 अंक के बाद बैठा लीजिए, ठीक है। या फिर इस प्रकार से कर लीजिए, इसमें आपको सीधा मैंने बता दिया, 5 10 को 10 फुला लीजिए तो सीधा 500 गुना कर लीजिए, इसमें मैंने आपको तोड़ के बता दिया, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आपका आंसर निकल गया था। अब 625 का भाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या हुआ, तो 625 निकालो भाई। पहली बात तो अभाज्य गुणनखंड 2 से, अभाज्य संख्या किससे होता है, 2 से शुरू होता है। 2 से शुरू करता हूँ, 2 से नहीं कटेगा, 3 से करता हूँ तो 6 5 11 2 13 नहीं कटेगा, सीधा 5 आ जाओ। 5 से कितना हो जाएगा, 5 से करता हूँ 5 1 5 1 2 5 10 एंड 25 25 हो गया। फिर 5 से 2 25 25 125 हो गया। फिर 5 से 2 25 25 हो गया। अब तो 5 से खुद अभाज्य संख्या पा के लोग गया, तो यानी 5/4 5 का घात क्या होगा, 4 हो जाएगा। 5 का घात बोला है, ठीक है, इसलिए मैंने 4 लिखा। 156 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर ले। 156 होता है ना, इसका क्या हो जाए, 2 से देता हूँ, 2 से कटेगा क्योंकि 6 इकाई में, 2 से 14 1 2 8 16, 2 से देता हूँ 2 से कितना हो जाएगा, 2 3 6 1 2 9 18, 3 से देता हूँ 3 3 39 हो गया। यानी बात कर लेता हूँ 2 3 4 3 12 गुना 13 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, आपका 156 हो जाएगा। तो इसको भाज्य गुणनखंड लिख दो क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3/1 इंटू 10/1 हो गया, बस ये था। अब कहता है लिखिए कि इतने को सरल करने पर परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या मिलता है। तो क्या सरल किसको करना, पहले उसको सरल कर लेंगे और भाज्य संख्या ले आएंगे PYQ में, तभी जाके कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है 2 इंटू रूट में 45 प्लस 3 इंटू रूट में 20 है बटा 2 रूट 5 है। चलिए अब ये नहीं कि भाई रूट दिख गया तो आप क्या कर ले, इसका मतलब है कि ये सीधा अपरिमेय संख्या होगा, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा अगर मैं इसको कहूँ तो 2, अब देखिए 45 को अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 9 45
3 तिहाई 9। तो कहने का मतलब इसको लिख सकता हूँ क्या, 5 गुने 3 प्लस 3 लूट में। अब 20 को करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 20 को 2 से 2 दही का 20, 2 से 2 25 10, यानी 2 का स्क्वायर गुने 5 कर सकते हैं, बटा 2 लूट 5 हो गया। अब देखिएगा 2 इंटू ये 3 2 है, निकाल दो, एगो बच्चा लूट 5, प्लस यहाँ पे 3 2 है, एक निकाल दो, इंटू में लूट 5 बच गया, बटा क्या हो गया 2 लूट 5 हो गया। अब देखिएगा ये कितना बात कर लेते हैं, 3 ही निकालना था, यहाँ पे 2, हाँ चलो, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 लूट 5 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 लूट 5 हो गया, बटे कितना हो गया 2 लूट 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा मैं इसको लूट 5 क्या कर लेती हूँ, कॉमन कर लेती हूँ, लूट 5 तो बचा क्या 6 जो 6 बटा ये कितना हो गया 2 लूट 5। अब देखिए लूट 5 बन जा, लूट 5 बन जा, कट गया। उसके पश्चात ये क्या बच गया 6 6 12 बटा 2, 2 से 2 6 12, यानी 6 बटा 1 आया। अब 6 बटा 1 क्या अभाज्य संख्या में, मतलब सभाज्य संख्या आ गया, हाँ सभाज्य संख्या आ गया, ठीक है, सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के रूप में आ गया, इसका इससे फलवर्तक होगा। अब ये क्या परिमेय दिख रहा है, क्या परिमेय दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है भाई, मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, जब पी बाई क्यू के रूप में लिखा ही गया तो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। बात ही दूर की है क्या, अभाज्य संख्या सभाज्य संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या आपको हल करना था, नहीं लिखा था तभी हम पता कर लेते क्या वो अपरिमेय संख्या, ऐसे लिखा गया तो बात ही खत्म है। कहता है 20 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसो और क्या कहता है 404 का मौसो ज्ञात कर ले और उससे उनका क्या कर ले भाई लॉसो ज्ञात कर ले। तो कोई बात नहीं भाई, अब यहाँ पे देखिएगा क्या आपको पता है 96 और 404 का, आपने इतना बल बनाया कि याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 96 और 404 का स्टेप आपका था 4 एंड इसका लॉसो आपको पता ही होगा कितना होना चाहिए 9696। ओके बहुत वाला है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने कैसे पढ़ा अभाज्य गुणनखंड, चलो निकालते कितना हो जाएगा 96 को काटते 2 से, 48 दूनी 96 2 से, 24 दूनी 48 2 से, 12 दूनी 24 2 से, 2 6 वाले 2 से, 2 3 6, यानी 2 पावर 2 2 4 एंड एक 5, 2 पावर 5 गुने 3 आई और कितना था 404 था, सॉरी 404 है ना, हाँ 404, तो 404 का निकालते हैं 2 से 2 दूनी 4 0 2 2 से 1 0 1 0 1 खुद एक भाज्य संख्या थी, यानी 2 पावर 2 इंटू 1 0। अब इसका एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या भाई, बात क्या कर लेते एचसीएफ मतलब कि मौसा जो दोनों में होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 पावर 2 है, यहाँ पर 2 पावर 5 है, यानी कि 2 पावर 2 इसमें भी इंक्लूड होगा, 2 पावर 2 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला, तो कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका एचसीएफ ज्ञात कर ले, तो एचसीएफ आपका निकल गया, मौसम क्या निकल गया वो निकला 4, एवं उससे उनका लॉसो भी ज्ञात करें, उससे उनका लॉसो भी ज्ञात करें। तो लॉसो निकालने के लिए यहाँ पे क्या लाए कि आप लगाओ क्या HCF गुने, यहाँ से तो निकाल ही लेते ना, बट ये कहना जो चला उससे निकाल रही हूँ। HCF ये बोला दोनों संख्या गुण पर 96 गुने 404, यानी HCF का यूज करना है। और देखिएगा सॉरी HCF था ना, HCF आपको कितना पता चल गया 4, 2 का स्क्वायर 4 था इंटू LCM इज इक्वल टू 96 गुने 1 ये 4 0 4 हो गया, 4 से काटो ये हो जाएगा 101, फिर इसको आप गुना करेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा 96 और फिर ये 96, तो कितना हो गया, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो जाएगा 9696 यानी 9696। ओके इस प्रकार से ये आपका निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 21, 1/√2 कौन डैश एक डैश संख्या भाई 1/√2 क्या कौन सी संख्या में देखा था, √2 क्या था, एक जो था आपका √2 है ना, हाँ एक अपरिमेय संख्या था 1/√2 है, तो कुछ भी करो भाई अपरिमेय ही ले जाएगा ना, अपरिमेय संख्या। ओके अब देखिएगा पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, बट हम लेके चलते हैं, आप कहेंगे कि 22/7 लेके तो चलते हैं भाई, हम उसको लगभग मान लेते हैं क्योंकि हम जो होते हैं आयतन में ठोस के वस्तु के तो उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए ताकि हमें हल करने में आसान हो, एक अनुमान मान लेते हैं 22/7। ठीक है आगे देखिएगा, अब देखिएगा √3/√12 एक डैश संख्या, इसमें आप गलती मत कीजिएगा भाई, आपको देखना होगा √3 और √12 क्या दोनों बात कर लेते हैं एक डैश संख्या, कौन सी संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिएगा अगर जब आपको रहता है क्या यहाँ पे आपका m है a पर, यहाँ पे आपका n है a पर, सॉरी
बात करते हैं, हाँ एम ही है, एक ही पावर के हो, एक ही पावर के हो, एम ही है और बोल दिया कि बी है, तो आप क्या लिख देते हैं, सीधा ए बटे बी लिख देते हैं, होल में पावर मतलब कि होल में लूट कर देते हैं एम। तो इसी प्रकार लूट नहीं मतलब कि आप यहाँ पे जो भी एम हो उसको निकालते, इसी प्रकार यहाँ पे हम लूट में करते टोटल में 3/4। यहाँ पे आपको पता है कि 2 छिपा रहता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 3, सॉरी बाले था ना, बाले था, 3 एकम 3, 3 चौक बाले हो गया, तो यानी कितना निकल गया 1/4 निकल गया। इसको करेंगे तो 1 का 1 निकलेगा और बटा 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 1/2 क्या आपको दिखा है, भिन्न के रूप में लिखे, अपनी वाक्यों के रूप में लिखे, तो क्या है आपका एक परिमेय संख्या, तो ये एक परिमेय संख्या। गलती मत कीजिएगा भाई, हलबल में होती है गड़बड़, इसलिए आप इसको हल करके ही छोड़िए। ओके, अब 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, क्या है 1.34, इसको हटाएंगे बटा 00 हो जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद था। अब बात करते हैं, देखिएगा 2 से कटेगा, 2 से काटता हूँ, 2 छक वाला 1 13 होगा, 2 से 3 14, 2 से 50, अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 67 और 50 जो खुद क्या है सहवाची संख्या आ गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इतने का परिमेय संख्या 67/50 हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, सभी वास्तविक संख्या, भाई वास्तविक संख्या हमने देखा था क्या, इसमें आपका 2 पार्ट बटा था, कौन कौन, एक तो बटा था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देखिए थोड़ा सा साफ कर देता बोर्ड को, क्लीन नहीं हो जाएगा। चलो, तो इसका 2 पार्ट बटा था, कौन, एक तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरा था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे बोला क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, नहीं भाई, और परिमेय में जाएगा, लेकिन ये पूछता कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, हाँ वास्तविक के अंतर्गत परिमेय है ना, तो यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे पूछा क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सभी नहीं हो सकते है ना। सही शब्द या अंक से लिखित स्थान की पूर्ति करें 1/√3 डैश संख्या, भाई √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हुई, ठीक है, अपरिमेय, परिमेय नहीं है। 11/15 का दशमलव पर साल होता है, 11/15 ना, 11/15, 11/15 देख के दिखला सहभाज्य संख्या 11/15 का 3 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे q = नोट है 2m इंटू 5n के रूप में, क्योंकि अलग से एक 3 आ गया, इसलिए इसका दशमलव पर साल क्या हो जाएगा, तो दशमलव पर साल और शांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 3 + √3 इंटू 3 - √3, जहाँ दिख गया √3 भाई हमने पढ़ा क्या, √3 में कुछ संख्या जोड़ते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय होता है, फिर नहीं भी आपका माइनस करते हो अपरिमेय होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या माइनस अलग अलग संख्या आ जाएगा, प्लस में क्या करना है मुझे माइनस करना है, कहीं आप कहेंगे क्या अलग अलग संख्या आ जाएगा, अलग अलग में क्या हो जाता है आपका, और क्या हो जाता है वो भी एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो √2 आ गया, √3 आ गया, तो √6 ये भी एक तो अपरिमेय संख्या है। बट नहीं भाई, आपको देखना क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इसको हल करना कि आपको a + b × a - b के फॉर्मूला पे ला सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं भाई, a + b × a - b, तो a², तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 9 में 3 गया 6 हो गया, बटा में कुछ नहीं किया तो क्या हो गया, पी के रूप में लिख दिया तो परिमेय संख्या हो गया, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 28 खत्म होता है, और इसी के साथ आपका अति लघु क्वेश्चन भी पूरा खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में आगे जो आपका बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन करवाने से पहले आपके उस जो आपको कठिनाई हो रही है उसको हल करने की आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप समझ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।